यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। चौथी खबर आपको चौंकाने वाली है। लखनऊ में एक ट्रेन ड्राइवर अपनी छुट्टी बढ़वाने के लिए रेलवे दफ्तर में पहुंचा। अधिकारी द्वारा छुट्टी देने में मना करने पर ड्राइवर अपने दफ्तर में ही अपनी पेंट उतार दी। ड्राइवर का कहना है कि वह गंभीर रूप से घायल और उसका अपना घाव अधिकारी को देखना पड़ा। कार्यालय में मौजूद लोग इस घटना से हैरान रह गए और अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में होली की बधाई देने को लेकर हुए मामूली विवाद में खूनी मोड़ ले लिया। पिता को झगड़े से बचाने आए सूरज गौतम भाई बहन के चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पेट में गंभीर चोट लगने के कारण युवक के सूरज की जान चली गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। श्रीबस्ती में महिला किसान नेता की नृशंस हत्या। प्रेमी ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। शव को छिपाने के लिए पत्तों से ढककर जंगल में जलाया। 20 दिन बाद मिला कंकाल। पुलिस खुलासे के अनुसार ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आरोपी ने रची थी हत्या। संजीश सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर। इलाके में सनसनी और न्याय की मांग तेज। सलीम हमले के आरोपी जीशान और गुलफान के एनकाउंटर के बाद उनके पिता ने गहरा दुख व्यक्त किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस उन्हें मार गिराने की बजाय कानून तहत जेल भेजना चाहिए था। भावुक पिता ने बयान दिया कि अदालत में सज़ा मिलती तो बेहतर होता। एनकाउंटर न्याय का सही तरीका नहीं है। इस पर घटना के बाद इलाके में तनाव के साथ साथ पुलिस और कार्रवाई बेहद राजनीति तेज हो गई है। किसान योजना के लाभार्थियों की खुशहाली और सरकार जल्द ही 22वीं किस्त जारी करने की तैयार में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसानों के खाते में 2000 की अलग किस्त कुछ अलग महीनों में भीतर ट्रांसफर की जा सकती है। केवाईसी योजना का लाभ जारी करने के लिए सभी पात्र किसानों को केवाईसी और भूसत्य समय पर पूरा करना होगा। प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो शेयर कर उन पर निशाना साधा। वीडियो के साथ अखिलेश यादव ने सवाल किया कि सीएम का काला चश्मा इतना क्यों भा रहा है। दूसरों होली के अवसर पर सपाई समाजवादी पार्टी अपना भारी प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक त्यौहार के बहाने एक बार भी जवानी तंग तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार के तुरंत बाद मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। धूप के तेवर कड़े होने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अब गर्मी का असर और तौर पर महसूस किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने होली के त्यौहार को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 5 से 6 मार्च की छुट्टी घोषित कर दी है। त्योहारों की तैयारियों के उत्साह के बीच बच्चों की शिक्षा और लगातार 2 दिन का अवकाश मिलने का बड़ा राहत मिला है। पिंक रोजगार महाकुंभ के जरिए 5000 युवतियों को नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिल रहा है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, जहां इंटरव्यू के आधार पर योग्य उम्मीदवार को चुना जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उनके हुनर को सही मंच प्रदान करना है। अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी राज्य में किसी बड़े चौंकाने वाले नाम के साथ नया प्रयोग कर सकती है। इस सरप्राइज कार्ड की रेस में कई दिग्गज के नाम शामिल हैं, जिससे विपक्षित खेमे में भी बेचैनी बढ़ गई है। फिलहाल सबकी नज़र दिल्ली के कमान और पठान के सियासी समीकरण की पर टिकी है। एक पिता के बेटे की जन्मदिन की पार्टी सबसे दुखद दिन बन गई, जब जश्न के बीच उसके बेटे की जान चली गई। न्याय न मिलना देख टूट चुके पिता ने प्रशासन पर तीखा हमला करते हुए पूछा, क्या रसूल दरों के खिलाफ कार्रवाई करने में कानून के हाथ कांप रहे हैं। पिता के सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर आपका बेटा होता तो वह मेरे घर पर बुलडोजर चल चुका होता। पीड़ित परिवार और अब सरकार की पुलिस से सख्त कार्रवाई मांग कर रहा है, ताकि मासूम की मौत से असली जिम्मेदार को सलाखों के पीछे हों। आशुतोष महाराज जी ने सीधे तौर पर शंकराचार्य और गोपनीय पत्नी को सबके सामने लाने की मांग की। उन्होंने विवाद के सुलझाने के लिए संबंधित महिलाओं को नार्को टेस्ट कराए जाने की अपील की है। महाराज के स्पष्ट किया कि वे स्वयं किसी प्रकार के इस जांच या टेस्ट का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बयान के बाद धार्मिक हलकों में आरोप और प्रत्यारोप के दौर पर भी तेज होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई सुपर
स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह आधुनिक अस्पताल विशेष रूप से कैंसर मरीज को उन्नत और विस्तारित इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इस पहल के स्थानीय निवासियों के साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली उन्हें बड़े शहरों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम योगी स्वच्छता सेवाओं के लिए दुरुस्त करने पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। अस्पताल के प्रशासन का बेहतर जनसेवा निर्देश दिए। झांसी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। पति का आरोप था कि जिस युवक को उसने भाई की तरह पाला, उसी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। उत्तर प्रदेश के संभल में एक्स मुस्लिम सलीम को हेलमेट पहनाकर आए दो हमलावरों ने गला रेतकर हत्या कर दी। हमलावरों की पहचान जीशान और गुरफान रूप से हुई, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद भाग रहे दोनों आरोपियों भाइयों की पुलिस ने मुठभेड़ ढेर कर दिया। पुलिस मामले के पीछे असल वजह सांप्रदायिक व व्यक्तिगत रंजिश के कारणों पर जनगणना से जांच कर रही है। मेरठ में एक 17 साल के किशोर ने अपनी ही चाची की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने बेडरूम में घुसकर चाची के कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल के वारदात के अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या कारणों की तलाश कर रही है। गोरखपुर में एक तेज रफ्तार फर्नीचर ने मेडिकल छात्र आकाश पांडे को टक्कर मार दी, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह छात्र का शव करीब 30 मिनट तक सड़क किनारे रेलिंग से लटकता रहा। बादशाह दोस्त अस्पताल में डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाता रहा और अपने साथी को फिर से जिंदा करने की गुहार लगाता रहा। पुलिस ने मामले की संज्ञान लिया और इस आरोपी वाहन चालक की तलाश में 7 कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक शख्स ने संतान सुख न मिलने के विवाद में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद खुदकुशी कर ली। शादी के 9 साल पुलिस के अनुसार दोनों ने 9 साल पहले शादी की थी, लेकिन घर में कोई बच्चा न होने के कारण अक्सर तनाव बना रहता था। बताया जा रहा है कि आरोपी की पति दूसरी शादी करना चाहता था, जिसके लेकर अपनी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहराई तफ्तीश कर दी है। दुधवा नेशनल पार्क के एक तालाब में बाघ ने गैंडे पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया। शिकार के बाद बाघ की देर तक गैंडे के शव ऊपर ही बैठ रही, जिसकी वीडियो वायरल हो रहा है। बाघ ने गैंडा को गर्दन पर हमला कर उसे मार गिराया, फिर उसे वहीं बैठकर उसका मांस खाया। प्रकृति के दुर्लभ भयानक मौजूद दंग रह गए लोग।